दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का ये लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमने क्या क्या लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 6 है। आज इस लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर जो बचा हुआ टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, सॉइल क्या होता है, सॉइल की डिफिनीशन जान चुके हैं। फिर दूसरा टॉपिक जान चुके हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स ये हमारा दूसरा टॉपिक था, इसको हम पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा टॉपिक जान चुके हैं फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल। ये हमारा दोस्तों तीसरा टॉपिक था। फिर चौथा टॉपिक था हमारा जियोलॉजिकल साइकिल। इसमें हमने पढ़ा था कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, फिर जियोलॉजिकल साइकिल के स्टेप कितने होते हैं। हमने पढ़ा था 3 स्टेप होता है। एक होता है विघटन होता है, फिर परिवहन तथा निक्षेपण होता है, और तीसरा अभ्युत्थान होता है। इनका हम कारण परिभाषा विस्तार पूर्वक पढ़ चुके थे। फिर 5वां जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये हम टॉपिक पढ़ चुके थे। इसमें हमने 2 वर्गीकरण पढ़ा था। एक पढ़ा था भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण में हमने रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल पढ़े थे। और फिर दूसरा वर्गीकरण हम पढ़े थे इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। उसमें हमने पढ़ा था कोहेजनलेस, कोहेजिव और कोलाइड सॉइल क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। आज दोस्तों ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल समाप्त हो गया था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल स्ट्रक्चर। और 7वां टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों जो हम पढ़ेंगे सॉइल मैप ऑफ इंडिया। सॉइल मैप ऑफ इंडिया। तो ये हमारा कुल मिला के लेसन नंबर 1 का पूरा सिलेबस था। यहाँ तक हम दोस्तों 5 टॉपिक तक पढ़ चुके हैं। 6वां आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6वां में सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल मैप ऑफ इंडिया। यदि ये दोनों लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो हमारा लेसन नंबर 1 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ये सब टॉपिक दोस्तों हम बीटी बोर्ड अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, यानी जो अकॉर्डिंग टू बीटी यूपी बोर्ड के अनुसार सिलेबस है 2019 का, उसी के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमने इतना टॉपिक समाप्त कर दिया है। तो अब हम सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल मैप ऑफ इंडिया समाप्त करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉइल स्ट्रक्चर, फिर सॉइल मैप ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो अब हम इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 है हमारा, इस लेक्चर में हम सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मृदा संरचना निम्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सॉइल स्ट्रक्चर, इसको देखते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर है जो दोस्तों हमारा 3 प्रकार से दिया गया है। कितने प्रकार से? सॉइल स्ट्रक्चर हमारा 3 प्रकार से होता है। देखते हैं नाम कौन कौन से। तो सबसे पहला जो है एक कणी संरचना है।
सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर सबसे पहला ये हमारा है। फिर दूसरा है मधुमक्खी छत्ता संरचना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये दूसरा है। और तीसरा है गुच्छेदार संरचना फ्लोकोलेंट स्ट्रक्चर। कुल मिला के सॉइल स्ट्रक्चर में दोस्तों हमारा 3 प्रकार से होता है सॉइल स्ट्रक्चर। सबसे पहला होता है एक कड़ी संरचना सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है मधुमक्खी छत्ता संरचना और तीसरा होता है गुच्छेदार संरचना। तो अब हम इनका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक कड़ी संरचना क्या होता है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, एक कड़ी या फिर समान कड़ी संरचना सबसे सरल होते हैं। जो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसमें से सबसे सरल संरचना हमारा एक कड़ी संरचना होता है। एक कड़ी संरचना को दोस्तों क्या कहते हैं, समान कड़ी संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समान कड़ी संरचना भी कहते हैं। किसको, एक कड़ी संरचना को। इनमें समान आकार के गोलाकार कड़ों की व्यवस्था होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक कड़ी संरचना में इनमें समान आकार के गोलाकार कड़ों की व्यवस्था होती है। इन कड़ों में कोई भी आकर्षण नहीं होता है। इन कड़ों में कोई आकर्षण नहीं होता है। यह संरचना ससंजनहीन कड़ों में पाई जाती है। यह संरचना किसमें पाई जाती है दोस्तों, यह संरचना हमारी ससंजनहीन कणों में पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा दोस्तों क्या है, इसका रेत है, सैंड और है बजरी ग्रेवल है। क्या है, रेत है, सैंड और बजरी ग्रेवल है। तो इसकी संरचना हम चित्र की सहायता से देखते हैं। तो ये कोई हमारा सॉइल स्ट्रक्चर है। सॉइल स्ट्रक्चर में एक कड़ी संरचना में क्या होता है, इनमें समान आकार के गोलाकार कणों की व्यवस्था होती है। तो ये गोलाकार हैं और इनमें क्या होता है, कोई आकर्षण बल नहीं होता है, मतलब ये दूर दूर होते हैं। और यह संरचना जो होती है ससंजनहीन कणों में पाई जाती है। ससंजनहीन कणों का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा रेत है और बजरी है। तो दोस्तों एक कड़ी संरचना क्या होता है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। एक कड़ी संरचना दोस्तों इसे समान कड़ी संरचना भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गोलाकार कणों की व्यवस्था होती है। इन कणों में कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाता, क्योंकि गोला होता है और दूर दूर होता है। तो इसमें कोई आकर्षण बल या फिर ससंजक बल नहीं पाया जाता है। यह संरचना ससंजनहीन कणों में पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका रेत और बजरी है। इसका हम चित्र की सहायता से देखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सॉइल संरचना में सबसे पहला संरचना हमारा एक कड़ी संरचना सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा और तीसरा टॉपिक जानेंगे, मधुमक्खी छत्ता संरचना और गुच्छेदार संरचना क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर भी समाप्त हो। हमने सॉइल स्ट्रक्चर में एक कड़ी संरचना मतलब सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में जान लिए हैं। अब हम दूसरा जानेंगे जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है हमारा 3 प्रकार के होता है। एक कड़ी संरचना और दूसरा होता है मधुमक्खी संरचना और तीसरा होता है गुच्छेदार संरचना। तो एक कड़ी संरचना क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम दूसरा जानेंगे मधुमक्खी संरचना। तो दोस्तों मधुमक्खी संरचना क्या होता है, इसके नाम से ही आप वाकिफ हो गए। मधुमक्खी के छत्ते के समान जो हमारी संरचना पाई जाती है उसे मधुमक्खी छत्ता संरचना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार के संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होते हैं। यह जो संरचना होती है सॉइल स्ट्रक्चर में, दूसरा स्ट्रक्चर होता है मधुमक्खी संरचना। तो यह संरचना कैसे होती है, मधुमक्खी छत्ते के समान होती है। इस प्रकार के संरचना में ससंजक बल पाया जाता है। इस प्रकार के जो हमारा सॉइल है दूसरा मधुमक्खी छत्ता संरचना, इसमें ससंजक बल पाया जाता है। यह संरचना महीन कणों वाली मृदा में पाया जाता है। यह संरचना दोस्तों महीन मृदा कण में पाई जाती है, मतलब ऐसी मृदा
जिसका कण का व्यास बहुत कम होता है। तो इस प्रकार के संरचना में हमारा ये मधुमक्खी छत्ता संरचना पाया जाता है। इसको चित्र देखते हैं तो ये हमारा मधुमक्खी का छत्ता हमने बनाया है और इस प्रकार से मधुमक्खी छत्ता संरचना पाया जाता है। तो हमने दो जान लिया, सबसे पहले एक कड़ी संरचना और दूसरा मधुमक्खी छत्ता संरचना। अब हम दोस्तों तीसरा देखते हैं गुच्छेदार संरचना। इसको कहते हैं फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, इंग्लिश में कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सॉइल स्ट्रक्चर की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। यह संरचना उन मृदाओं में पाया जाता है जिसके कणों का व्यास क्या होता है, जिनके कणों का व्यास 0.5 माइक्रोन से कम होता है, जो हमारा गुच्छेदार संरचना होती है। इस प्रकार के मृदाओं में पाई जाती है जिसका डायमीटर मतलब व्यास 0.5 माइक्रोन से कम होता है, मतलब महीन कणों में पाया जाता है यह संरचना। इनकी महीनता के कारण इसमें ससंजक बल पाया जाता है, इसमें ससंजक बल पाया जाता है। दोस्तों ससंजक बल हमारा एक कड़ी संरचना को छोड़कर दोनों में, मधुमक्खी संरचना और गुच्छेदार संरचना में हमारा ससंजक बल पाया जाता है। तो इसमें ससंजक बल पाया जाता है। ससंजन बल के कारण ही मृदा के कण इसमें बहुत ज्यादा परस्पर जोड़ने की क्षमता होती है। मृदा के कण परस्पर आकर्षित होकर एक दूसरे से चिपक कर गुच्छा बनाते, इसमें ससंजक बल ज्यादा पाया जाता है। इसलिए ये एक दूसरे से चिपक कर गुच्छा बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? गुच्छा बनाते हैं। इस कारण इनका आकार बड़ा हो जाता है, ज्यादा ससंजक बल होगा जिससे पास पास आएंगे और गुच्छा बनाता चले जाएगा, जिसके कारण ये बहुत बड़ा आकार लेगा। इस कारण इनका आकार बड़ा होता है। एग्जाम्पल हमारा जैसे क्या होता है, काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्या? गुच्छेदार संरचना। तो इसको हम चित्र के साथ देख सकते हैं। ये हमारा एक गुच्छा बना है, ये गुच्छा बना, ये गुच्छा बना, तो गुच्छेदार संरचना होती है। तो दोस्तों ये था हमारा गुच्छेदार संरचना, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। हम दोस्तों सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सॉइल स्ट्रक्चर हमारी 3 प्रकार की होती है। एक कड़ी संरचना मतलब सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है मधुमक्खी संरचना, इसको कहते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है गुच्छेदार संरचना, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। तो हमने तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सॉइल स्ट्रक्चर तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़ेंगे सॉइल मैप ऑफ इंडिया। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 का आखिरी टॉपिक है और लेसन नंबर 1 का भी आखिरी टॉपिक है। तो इसको समझते हैं। भारत का मृदा मानचित्र, सॉइल मैप ऑफ इंडिया। तो सॉइल मैप ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम 5 प्रकार के सॉइल का पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो जो कौन कौन से पढ़ना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ये सबसे पहला होगा। फिर दूसरा होगा काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये हमारा दूसरा पढ़ना होगा। फिर तीसरा होगा लाल मृदाएं मतलब रेड सॉइल, ये हमारा तीसरा होगा। और चौथा होगा रेगिस्तानी मृदा, डिजर्ट सॉइल। और 5वां होगा दोस्तों पहाड़ी मृदाएं, हिल सॉइल। तो कुल मिला के सॉइल मैप ऑफ इंडिया में हमें 5 तरह के मृदा पढ़ना है। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे, दूसरा काली कपासी मृदा पढ़ेंगे, और तीसरा लाल मृदा पढ़ेंगे, और चौथा रेगिस्तानी मृदा पढ़ेंगे, 5वां पहाड़ी मृदाएं पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला है हमारा जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल क्या होता है इसको देखते हैं। एलुवियल सॉइल यह गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के तटीय इलाके में पाई जाती है। जलोढ़ जो मृदा होती है, एलुवियल सॉइल होती है, वह कहाँ पाई जाती है? वह गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय इलाके में पाई जाती है। यह मृदा दोस्तों कृषि योग्य भूमि होती है।
इस मृदा की ये खासियत रहती है कि इसमें कृषि की जाती है। यह जलोढ़ जो मिट्टी होता है, यह ट्रांसपोर्टेड सॉइल का अच्छा उदाहरण हमारा होता है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। इसमें क्या होता है जलोढ़ मिट्टी में, जो हिमालय पर्वत होते हैं, हिमालय पर्वत पे जो चट्टान पाए जाते हैं वो गंगा यमुना नदियों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में आकर हमारी मैदानी भागों में आकर मृदा का निर्माण करती है। तो वही मृदा हमारी क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल होती है। यह कृषि के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें से ज्यादा कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें खनिज अधिक उपस्थित होते हैं। इसकी सबसे खासियत ये होती है जलोढ़ मृदा की कि इसमें कृषि योग्य भूमि होती है और सबसे ज्यादा कृषि इसी क्षेत्र और इसी भूमि पर, इसी सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल पर की जाती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पाया जाता है। जो जितने उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा ये सब राज्य हैं, इसमें सभी में हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है और सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी हमारी कृषि होती है। तो जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना है कि एलुवियल सॉइल क्या होता है। तो भारत का मृदा मानचित्र में हमने सबसे पहले जलोढ़ मृदा क्या होता है इसके बारे में जाना है। अब हम चारों को, काली कपासी मृदा, लाल मृदा और रेगिस्तानी मृदा, पहाड़ी मृदा को तो सॉइल मैप ऑफ इंडिया में हमने जलोढ़ मृदा क्या होता है इसके बारे में जान लिया। अब हम दूसरा और तीसरा जानेंगे, हमारा काली कपासी मृदा मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और फिर लाल मृदाएं, तो हम कुल मिला के इस प्रकार 3 जान लें। हमें 5 मृदाएं जानना है, 3 हम जान लेंगे, फिर 2 और जानेंगे। तो जानते हैं कि काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति लावा निर्मित बेसाल्ट सैल के रासायनिक विघटन से हुई है। किसके हुई है दोस्तों, बेसाल्ट सैल के रासायनिक विघटन से हुई है। काली कपासी मिट्टी की उत्पत्ति हमारी लावा निर्मित बेसाल्ट सैल के रासायनिक विघटन से हुई है। इस मिट्टी मतलब काली कपासी मिट्टी जल में मिलाने पर मृतिका क्ले जैसी मुलायम हो जाती। इस मिट्टी की यह विशेषता होती है कि इसको यदि जल में मिला दिया जाए तो यह मृतिका मतलब क्ले के समान हो जाती है, किंतु सूखने पर कठोर होकर दरारें पड़ जाती है, दरारें पैदा कर देती है। इसे रेगड़ बांगर भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास के लिए अति उत्तम होती है। अब इसको समझते हैं। काली कपासी मिट्टी की उत्पत्ति दोस्तों लावा निर्मित बेसाल्ट से हुई है। किसके फलस्वरूप हुई है, रासायनिक विघटन से हुई है। फिर कहा है इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यदि इस मिट्टी में जल मिला दिया जाए तो यह मिट्टी कैसे हो जाती है, मृतिका यानी क्ले के समान हो जाती है। यदि पानी सूख जाता है तो फिर इसकी कठोर हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती है, इसमें दरारें पैदा हो जाती है या फिर पड़ जाती है। इसे रेगड़ बांगर भी कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं, इसे रेगड़ बांगर भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास के लिए अति उत्तम होती है, क्योंकि इस मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा क्या 90% प्लस में इसमें कपास की खेती होती है। इसलिए इस मिट्टी का नाम ही हम दे दिए गए हैं काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल दोस्तों लावा से निर्मित बेसाल्ट के रासायनिक विघटन से हुई है। यह इस मिट्टी की यह विशेषता होती है कि पानी में जब मिलेगा तो यह क्ले मतलब मृतिका जैसे एकदम मुलायम हो जाएगी, मगर जब इसमें पानी खत्म हो जाएगा तो यह कठोर होकर इसमें दरार पड़ जाती है। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा हमारी कपास की खेती होती है। यह दोस्तों कहाँ कहाँ पाई जाती है, यह हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लगभग पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है और दक्षिणी गुजरात में पाया जाता है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह दोस्तों मध्य प्रदेश, यह
मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश और कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। 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 तो दोस्तों हमारी काली कपासी कहाँ पाया जाता है? काली कपासी मृदाएं हमारी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं काली कपासी मृदा क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा देखेंगे, लाल मृदाएं मतलब रेड सॉइल्स क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा सॉइल मैप ऑफ इंडिया में तीसरा नंबर पे है। इस मृदा में लोहा, कैल्शियम और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। रेड सॉइल मतलब लाल मृदा में लोहा, कैल्शियम और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण क्या दोस्तों? आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल। इसमें ज्यादा से ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाए जाते इसलिए इसका रंग लाल होता है, इसीलिए इसका नाम भी लाल मृदाएं रेड सॉइल है। यह कम उपजाऊ होती है। यह कम उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होती है? जलोढ़ मृदा होती है। फिर उसके बाद हमारी होती है काली कपास मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। मगर लाल मृदा क्या होती है? ये उपजाऊ नहीं होती है। यह पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो ये रेड सॉइल मतलब लाल मृदा सॉइल हमारी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और हमारी काली कपासी कहाँ पाई जाती है? ज्यादातर हमारा मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और हमारे दोस्तों जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मृदा हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड और कुछ बिहार में पाया जाता है और असम में भी पाया जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आपको मैप सॉइल ऑफ इंडिया हमारा 5 पढ़ना है। सबसे पहले हमने जलोढ़ मृदा पढ़ा, फिर दूसरा काली कपासी पढ़ा और तीसरा लाल मृदाएं पढ़ा। अब हम चौथा और पांचवा पढ़ते हैं। अब हम दोस्तों सॉइल मैप ऑफ इंडिया में चौथा टाइप पढ़ेंगे रेगिस्तानी मृदाएं और पांचवा रहेगा पहाड़ी मृदाएं, हिल सॉइल। तो सबसे पहले रेगिस्तानी मृदाएं क्या होती है, डेजर्ट सॉइल क्या होती है, इसको जानते हैं। रेगिस्तानी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। सबसे ज्यादा रेगिस्तान भारत में तो पाया जाता है हमारा वो राजस्थान में, तो यह मृदा भी राजस्थान में पाई जाती है। इसका निर्माण किससे हुआ? बलुआ पत्थर से हुआ है। रेगिस्तानी मृदाएं का निर्माण हमारा बलुआ पत्थर से हुआ है। यह फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। ज्यादातर जो हमारा रेगिस्तान है उसमें खेती नहीं होती, इसी कारण क्योंकि इसका निर्माण हमारा बलुआ पत्थर से हुआ है और यह फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग पीला होता है। किसका? रेगिस्तानी मृदाएं जो होती है उसका रंग दोस्तों पीला होता है। तो ये था रेगिस्तानी मृदाएं। रेगिस्तानी मृदाएं क्या होती है? रेगिस्तानी मृदाएं राजस्थान में पाया जाता है। इसका रंग पीला होता है, इसमें फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। पांचवा देखेंगे पहाड़ी मृदाएं, हिल सॉइल क्या होता है? यह मृदा हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। पहाड़ी मृदाएं कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी मृदाएं हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। इन्हें वनी मृदा भी कहते हैं। किसको? पहाड़ी मृदा को वनी मृदा भी कहते हैं। इसमें फास्फोरस, पोटास, चूना की कमी होती है। या हमारी हिल सॉइल जो होती है इसमें फास्फोरस, पोटास, चूना की कमी होती है। यह मृदा सेब, नाशपाती के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार की मृदाएं में सबसे ज्यादा खेती हमारी सेब और नाशपाती की होती है।
यह कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। जो हमारा पहाड़ी मृदाएं होती है, पहाड़ी मृदाएं दोस्तों हमारी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। तो ये था हमारा दोस्तों पहाड़ी मृदाएं। दोस्तों हम सॉइल मैप ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। सॉइल मैप ऑफ इंडिया में हमने 5 टाइप जाना, तो ये हमारा समाप्त होता है। दोस्तों हम लेसन नंबर 1 हमारा समाप्त हो गया। लेसन नंबर में जितने हमारे अकॉर्डिंग टू यूपी बेसिक बोर्ड के अनुसार जो सिलेबस था उसके अनुसार हमारा समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं लेसन नंबर आपको समझ में आ गया। इसके साथ यह वीडियो आपको समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर